आपको डायरेक्शन भी फॉलो करना होता है, चारों डायरेक्शन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 ऑप्शन है, आपको 10 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना है, 1 मिनट में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनाना है। मतलब आप 15 से 17 सेकेंड आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन बनाने का। प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे सोचना कैसे है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये आपका बाएं है, ये दाएं है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ओपन, ये अप के तरफ ओपन है, ये बॉटम के तरफ ओपन है, ये आपका राइट के तरफ ओपन है, ये आपका लेफ्ट के तरफ ओपन है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको ये फिगर एक ऐसा नजर आएगा जहाँ पे 2 आपका अप के तरफ ओपन है, बाकी सब में आपका चारों डायरेक्शन में टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ये है। लेकिन ये फिगर आपका जो है एक ऐसा फिगर है जहाँ पे 2 फिगर में अप के तरफ है, ठीक है, एक में बॉटम की तरफ है, एक में लेफ्ट की तरफ है, और राइट वाला है ही नहीं। तो ये आपका आंसर। एक कंसेप्ट समझ में आया कि काम कैसे करता है। अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 2 में जाते हो अच्छे से, तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप हम लोग बचपन में खेलते थे ना, इस तरह का एक तरह का गेम कह सकते हो, सिंपल। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये बॉक्स में है, एक सर्कल बॉक्स में है, ध्यान से देखो, सारा का सारा आपका क्लोज बॉक्स में है, सारा का सारा आपका क्लोज बॉक्स में है, और ये आपका क्लोज बॉक्स में नहीं है, खाली है। तो ये आपका आंसर। अब ये चीज़ आपको इतना क्विक करना है ना कि कोई सोच नहीं सकता है। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बॉल को काउंट करो कि 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ये तो काम किया नहीं। आप पे ये डिपेंड करता है, आप सेंटर देखो, सेंटर सभी का खाली है, ये कंसेप्ट तो काम किया नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ें रिपीट होती है, साइको टेस्ट में ना रिपीट होता है, क्योंकि ये सारा फिगर जो है ना बनाना पड़ता है, और रेलवे इतना मेहनत नहीं करता है बॉस, वो कहीं ना कहीं से कंटेंट उठाता है, किसी न किसी बुक से, किसी न किसी वेबसाइट से, किसी न किसी टेस्ट सीरीज वाले से ये कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपका जो है सो एक आपका ये पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, बोथ लाइन पैरेलल है, ये आपका पैरेलल नहीं है। राइट आंसर आपका सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 4। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो अच्छे से देखो, एक लाइन है जिसमें एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक लाइन है जहाँ पे 2 है, 2 ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल का बेस, ये बेस हुआ ट्रायंगल का, है ना, तो 2 ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है। यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल का बेस एक सिंगल लाइन पे है, लेकिन इस फिगर में देखो सारा ट्रायंगल का बेस अलग अलग लाइन पे है। तो ये आपका होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि कंसेप्ट कहाँ से आता है और दिमाग कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन मेरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट हो रहा है ऑलमोस्ट, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका स्ट्रेट है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो इसी तरह से सोचना है। यहाँ पे ये देख करके काफ़ी लोग बना दोगे कि सर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे अच्छे से देखो, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट सिखाया था। मैं इस लाइन से क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, मैं इस लाइन से क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, इस लाइन से क्लॉकवाइज,
इस लाइन से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पता होगा ना, इस लाइन से क्लॉकवाइज आपको समझ में आ चुका होगा आंसर क्या है। इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन से क्लॉकवाइज दूर जाते हैं तो सर्कल आया, इस लाइन के तो पास नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाम ही है क्लासिफिकेशन टेस्ट और वन आउट टेस्ट। किसी न किसी हिसाब से आपको छटैया करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से देखो, समझ में आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज और बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एक दो, जिसको पनौती बोलते हैं। पनौती समझते हो क्या होता है? अपने लोग का बिहारी भाषा है पनौती, मतलब परेशान करेगा, पैदाइशी वो खराब है, वो आपको निगेटिव के तरफ लेके चला जाएगा, वो आपको फेल करवाना चाहता है, वो आपको सक्सेस नहीं होना देना चाहता है, उस टाइप का बोलते हैं पनौती, है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आपको एक बार में माइंड पे क्लिक नहीं किया, आप फंसोगे, आप इस पे दिमाग लगाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। हो सकता है आप 35 नंबर क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते हो। आप इस क्वेश्चन को स्किप करो। अगर आप अच्छे से बनाओगे, आपके माइंड पे एक बार में क्लिक कर गया, तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि सारा ट्रायंगल का ये जो है सो सिमेट्रिक है, सारा ट्रायंगल का ये सिमेट्रिक है। अगर आप अच्छे से देखोगे सारा ट्रायंगल का ये सिमेट्रिक है, और इसका जो है आपका ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। एक कंसेप्ट ये निकल के आया। इसके अलावा अगर आपको कोई और कंसेप्ट निकालना है, अगर आप सोचोगे तो आपके पास और भी कंसेप्ट निकलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर 3-4 तरीका से आप दे सकते हो। ये मैंने बताया, हो सकता है आप मुझसे बेटर सोच सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, मैंने बताया एरो को काउंट करते हैं 4 1 5 4 1 5 4 5 5 5, तो इसमें 4 एरो है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका ये सारा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, सारा स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना, और ये आपका कर्व लाइन है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। 11, यहाँ पे देखो 3 लाइन्स आर देयर, यहाँ देखो 3 लाइन्स आर देयर, और ऑप्शन नंबर डी में देखो 4 लाइन्स आर देयर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने आपको शुरू में बताया रोटेशन पे फोकस करना है। चलो कहीं से करते हैं, क्या जाता है। ये देखो ये लाइन है, तो ये लाइन का ये बॉटम पोर्शन है। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो चेंज हो जाएगा। मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, ये लाइन का बॉटम पोर्शन है और ये अपर पोर्शन है, तो अपर पोर्शन से एरो, आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, बॉटम पोर्शन से एरो। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, बॉटम पोर्शन से एरो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, बॉटम पोर्शन से एरो, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो आप बॉटम पोर्शन से एरो, और यहाँ अपर पोर्शन से एरो। नहीं समझ में आया रिपीट करना, नहीं समझ में आया रिपीट करना, नहीं समझ में आया रिपीट करना। यहाँ पे ये अपर पोर्शन से एरो है और बाकी सारा जगह आपका बॉटम पोर्शन से एरो है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे आप एरो का डायरेक्शन देखो, इस तरफ 2 है एरो, इस तरफ 2 एरो है, इस तरफ 2 एरो है, इस तरफ 2 एरो है, और यहाँ पे इस तरफ 2 एरो है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका 3 2 का पेयर है। ध्यान से देखो
3 मतलब एरो टाइप का 3 और सर्कल टाइप का 3, 3 2 का पेयर, 3 2 का पेयर, 3 2 का पेयर, 3 2 का पेयर और यहाँ पे 4 1 का पेयर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कंसेप्ट काम करता है, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से होगा। और यहाँ पे ये सरफेस देखो, उत्तल उत्थल कन्वेक्स, ये कन्वेक्स है, ऊपर का पोर्शन उठा हुआ है, अप है हल्का सा, देखो अप है, सारा का सारा ये कन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जिसको कन्वेक्स और कॉनकेव नहीं पता होगा वो नहीं समझ में आएगा उसको, इसीलिए मैंने बोला ये ऊंचा है, ये ऊंचा है। फिगर को आप अच्छे से देखो तो आप समझ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 16, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ध्यान से देखो, ये 180 पे है, 180 पे है, 180 पे है, 180 पे है, 90 पे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, फिर से पेयर, मैंने बोला था ना पेयर लगाने वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इसको देखो, ऑप्शन ए को और ऑप्शन ई को देखो, ये आपका पेयर है, ये आपका पेयर है, ध्यान से देखो, चेक करके देखो, पेयर है। और ऑप्शन बी को देखो और ऑप्शन सी को देखो, ये आपका पेयर है, तो ये आपका बाहर हो गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 18, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर, इस स्क्वायर के साइड के बीच से ये लाइन आया हुआ है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बट ये आपका रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो वर्टिसेस से आया हुआ है, ये सारा साइड से गया है और ये आपका वर्टिसेस से गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखो, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले करवाया है। यहाँ पे ये मिडिल में है, मिडिल में है पेयर, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है पेयर, ये बेचारा सेंटर में है, बाहर हो गया ग्रुप से, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, काउंट करना है। यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, ये लाइन आपका फोल्ड हो रहा है, तो काउंट करो 1 2 3, इसमें आपका 3 फोल्ड है, इसमें आपका 3 फोल्ड है, इसमें आपका 1 2 3 4 फोल्ड है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 फोल्ड है, 5 है, इसमें आपका 4 है। तो 4 4 का पेयर, 3 3 का पेयर, ये बेचारा 5 और 1 आउट, बाहर हो गया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आप इसको फिगर नंबर डी को, ये कैंची है, अगर आप इसको ऐसे करके मूव करोगे, ऐसे करके, तो आपका इस तरह का शेप आ जाएगा। आप देखना ट्राई करके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी और ई का पेयर है। उसी तरह से अगर आप इस फिगर को, ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ये दोनों का पेयर है, और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसा लगेगा कि ये बाहर का है, अलग टाइप का लग रहा है देख करके ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आप स्टार को फोकस करो, आप स्टार को फोकस करो, ये आपका सेमी सर्कल है और ये आपका इस तरह का है, तो इसके बीच में है। यहाँ पे ये स्टार इसके और इसके बीच में है, ये स्टार इसके और इसके बीच में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी एक पेयर है, और ये स्टार आपका इसका और इसका बीच में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई, ये आपका एक साथ पेयर है, ध्यान से देखो। और ऑप्शन नंबर बी जो है ये अकेला बच गया बेचारा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे रोटेशन काउंट कर रहे हैं,
कंसेप्ट रिपीट 2 है, कितना है 2, रोटेशन 3, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कहीं मिस हुआ है क्या, तो नहीं, कहीं पे मिस नहीं हुआ है, ये सारे में 3 है और ये आपका बेचारा इसमें 2 है, तो ये आपका आंसर। मेरा काम है ऑड वन आउट फाइंड आउट करना ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपका जो है सो ये 5 फिगर का एक सेट है, तो दोनों बाहरी फिगर देखो, ये और ये, एक स्क्वायर वाला है एक ट्रायंगल वाला है, ये साइड वाला एक स्क्वायर वाला है एक ट्रायंगल वाला है, एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है, ये दोनों सेम हो गया। बाकी ये स्क्वायर ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल ये स्क्वायर, मतलब इसमें इसमें और इसमें इसमें आपका दोनों साइड का जो है ना वो एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल है, लेकिन इसमें जो है सो दोनों साइड वाला ट्रायंगल है जबकि एक स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, अगर आप इसको बनाओगे तो आप ऑप्शन नंबर बी और सी में बोल सकते हो सर ये डार्क सर्कल मतलब शेडेड है, ये सॉलिड है, फिलअप है पूरा कलर से, और ये भी फिगर जो है वो फिलअप है, तो ये पेयर होगा, और ये आपका ओपन फिगर है, ये आपका ओपन फिगर है, तो ये आपका पेयर होगा और ये आपका आंसर होगा। तो एक कंसेप्ट ये भी है, और एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे जो है सो आपका ये है कि ध्यान से देखो, तो जैसे ये है आपका अल्फ़ाबेट, ये सी, ये इसके बीच में है, ये आपका इसके बीच में है, ये आपका इसके बीच में है और ये आपका इसके बीच में है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो सारा का सारा 90 डिग्री से लेस है। ये एंगल जो बन रहा है जिसके बीच में ये आपका क्वेश्चन मार्क स्टार सर्कल ये अल्फ़ाबेट है, ये सारा का सारा एंगल जो बन रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है, जबकि ये आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड पे क्या क्लिक करता है। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 26, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये देखो सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक, और ये देखो है ना, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 27, आप इसको काउंट करो, 3 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 4 6 7, 3 3 6 7 हो गया सॉल्व। 5 5 का पेयर, 7 7 का पेयर, मेरा आंसर आ गया। अब बताओ, इस हिसाब से मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। अब एक चीज और करते हैं, अभी मेरा आंसर आया था ए। अब एक चीज और, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट 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 अल्टरनेट, इधर 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 अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे सारा अल्टरनेट है, यहाँ पे सारा अल्टरनेट है, तो इसमें अल्टरनेट नहीं है, तो ये हो गया मेरा राइट आंसर। और इससे पहले वाला कंसेप्ट के हिसाब से आपका हो गया राइट आंसर। अब क्या करोगे, अब आपको ये करना है कि आपके माइंड पे जो क्लिक किया आपको उसको आंसर करना है और निकलना है। रेलवे को जो कंसीडर करना होगा राइट आंसर वो करेगा। यहाँ पे ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। अगर आप बात करोगे बेटर कंसेप्ट का तो सिंपल सी बात है, हर चीज़ में कोई बेस्ट होता है। यहाँ पे ऑड वन आउट है, 4 सेम होगा किसी न किसी वे में और एक आपका बाहर होगा और होगा। तो जब 2 का पेयर लगाते हैं तो मेरा ये आंसर आता है, और जब आप दूसरा कंसेप्ट लगाते हो तो मेरा 4 सेम वे में आता है और तब मेरा ये
आंसर आता है, क्योंकि 4 में अल्टरनेट फिगर है और 1 में आपका यहाँ पे सेम फिगर है। तो इस दोनों में अगर आप बात करोगे बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट मेथड कौन सा होगा, बेस्ट कंसेप्ट कौन सा होगा, रेलवे को क्या सही करना चाहिए और आपको क्या टिक करना चाहिए, तो आपको टिक करना चाहिए ये। क्यों टिक करना चाहिए, वहाँ पे 2-2 का पेयर था, यहाँ पे 4 एक साथ है। तो जब 2 पॉसिबल आंसर हो तो हमेशा एक बेस्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 28। इस फिगर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। क्या आएगा, आपको समझ में ये आएगा कि जब आप इस ए फिगर को या सी फिगर को रोटेट करोगे ना, तो ए को रोटेट करोगे तो सी आ जाएगा, सी को रोटेट करोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखो तो, और इस फिगर को बी को और ई को रोटेट करोगे तो आपका आ जाएगा, लेकिन आपका डी बाहर है। अब लोग सर देखने में तो सारा सेम लग रहा है, सारा सेम लग रहा है, लेकिन आप अच्छे से देखो, ए को रोटेट करोगे ऐसे करके तो ये बनेगा, बी को रोटेट करोगे ऐसे करके तो ये बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, अच्छे से चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 29। आपके एग्जाम में 35 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आएगा जो इस टाइप का घटिया क्वेश्चन होगा, जहाँ पे टीचर का भी दिमाग खराब होता है, स्टूडेंट का भी दिमाग खराब होता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, छोड़ देने में भलाई है। अगर एक बार में माइंड पे क्लिक करे बनाओ, नहीं क्लिक करे छोड़ो, चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। 22 से 25 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 35। तो एक के चक्कर में सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। 1000 कंसेप्ट है, कितना भी लगाओगे काम नहीं करेगा। एक कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात करोगे तो ये एक ऐसा फिगर है जो सिमिलर वे में एक तरफ दोनों का दोनों बॉटम है और दोनों का दोनों एक तरफ है, और ऐसा कोई फिगर नहीं है। तो इस कंसेप्ट से ये आंसर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिसमैच करेगा। अगर आपके मन में लग रहा है कोई इससे बेटर कंसेप्ट, तो आप लोग जैसा कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 29 का कंसेप्ट के साथ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और अगर कंसेप्ट लगाना होगा तो आप लोग लगा लेना। इस क्वेश्चन में कोई बढ़िया सा कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। 1000 कंसेप्ट लगाओगे कहीं ना कहीं आपका काउंटर हो जाएगा किसी और कंसेप्ट के वजह से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ई, लेकिन अगर मेरा सजेशन मानोगे तो ई से भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। पूछोगे क्यों, तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है पेयर, ये इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है पेयर, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये। ठीक है, चलो बाकी आपकी मर्जी है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आप सिमेट्रिक देखो, यहाँ पे एक साथ है, मतलब कोई एक सिमेट्रिक है। यहाँ देखो एक साथ है, कोई एक, यहाँ देखो एक साथ है, कोई एक सेम डायरेक्शन, यहाँ देखो एक साथ है, कोई एक, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नहीं है जो एक साथ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 31, अच्छे से देखो, आपका सारे फिगर में सर्कल है, इसमें भी सर्कल है एक, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें सर्कल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खटाखट आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। साइड, नंबर ऑफ साइड काउंट करो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था शेप 3 4 5, 3 4 6, 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6, कंटिन्यू 3 4 5, कंटिन्यू 3 4 5, कंटिन्यू 3 4 5, कंटिन्यू 3 4 6, 5 कहाँ गया, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 33, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये जो आपका सर्कल है ना वो प्लस और इक्वल टू के बीच में है, बीच में है, बीच में है, प्लस और इक्वल टू के बीच में है, प्लस और इक्वल टू के बीच में है सर्कल।
लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है सो बेचारा प्लस और इक्वल टू के बीच में नहीं होके साइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 34, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 34। ये ट्रायंगल है, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। कंटिन्यूटी के हिसाब से ये आपका 7 होना चाहिए था, यहाँ 5 है, सीरीज से बाहर हो गया, खत्म। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपका ई। इस सेशन का, इस सेट का, इस प्रैक्टिस सेट का, इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन और ये 35 क्वेश्चन में जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया है, सारा का सारा कंसेप्ट को अगर आप एक जगह कर लोगे, एक बार ये लेक्चर अच्छे से देखे होगे, तो बाकी आपका काम है इंटेलिजेंस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो आप, ये आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ये मत करना सर ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है बॉस। आप इधर आके देखो, आप इसको थोड़ा सा इधर करके देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर।